दोस्तों मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिनमें आपको जो कंटेंट मैंने दिया है वो एक्सक्लूसिव था, यानी कि सबसे पहले मैंने ही वो कंटेंट प्रोवाइड किया था। और आज की वीडियो भी कुछ ऐसी है। आज जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन एक सही और बारीकी से नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। इस तरह की नॉलेज आपको यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं दी अभी तक, और ना ही आपको गूगल पर इतने बारीकी से मिलेगी। तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो जरूर ये वीडियो देखिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद कुछ यूट्यूबर को पता ही ना हो, और कुछ को पता हो तो सिर्फ इतना पता होगा कि उन्होंने एमसीएन का नाम सुना होगा, एमसीएन को ज्वाइन कैसे करते ये सुना होगा, उसके फायदे नुकसान सुने होंगे, सीएमएस सुना होगा, या फिर इसके अलावा कंटेंट आईडी सुना होगा। बट ये कैसे काम करती है चीजें, और आप खुद की एक एमसीएन कंपनी कैसे खोल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं शुरू से एंड तक आपको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है शुरुआत की कुछ मिनटों में आपको वीडियो समझ में ना आए, लेकिन जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी आपको एक सही नॉलेज मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिकबेट, ओनली टेक। दोस्तों आज बात करते हैं एमसीएन की शुरुआत से। देखिए 2009 में एक कंपनी थी वेवो, जिसको कुछ लोग वीवो भी बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग है VEVO। अब ये जो वीवो या वेवो जो कंपनी है, ये मोबाइल वाली कंपनी नहीं है, ये एक्चुअल में एक म्यूजिक होस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में हुई थी, और 3 बड़ी म्यूजिक कंपनियों ने मिलकर की थी, जिनमें एक था सोनी म्यूजिक, एक था यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, और एक था वार्नर म्यूजिक ग्रुप। बाद में इसमें गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट और अबू धाबी मीडिया ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे, तो इनके एक जॉइंट वेंचर था। अब ये जो कंपनी है एक तरीके से ये भी एक एमसीएन है, मल्टी चैनल नेटवर्क। आपने बहुत सारे ऐसे फॉरेन के सिंगर देखे होंगे जिनके चैनल के नेम के पीछे वेवो लिखा है। तो आप सोचते होंगे कि यार ये एक्चुअल में क्या है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि देखिए होता क्या है कि सिंगर्स अपना एक सॉन्ग बनाते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। अब जब वो चलने लगता है तो बहुत सारे लोग उसी को कॉपी करके डाउनलोड करते हैं, और मेन जो सिंगर है उसकी जो एक्चुअल रेवेन्यू उसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि जब सब लोग डालेंगे तो कोई कहीं पे देख लेगा, कोई कहीं पे देख लेगा। तो इस तरह से एक म्यूजिक कंपनी की शुरुआत थी, और ये एक तरीके का O&O एमसीएन था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एमसीएन कितने तरह के होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि म्यूजिक कंपनी क्या करती है कि सारे क्रिएटर से मिलके उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक मल्टी चैनल नेटवर्क बनाया, कि अब वो जो भी सॉन्ग बनाते थे वो कंपनी उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करती थी, और उस सॉन्ग्स को उस कंपनी के अंडर रिलीज किया जाता था। इसमें क्या था, उनको एक सीएमएस मिला हुआ था। सीएमएस के बारे में हम आगे समझेंगे, और फिर आप समझ जाओगे एक्चुअल में वो क्या होता है। तो इनके जो गाने थे, जब कोई यूज करता या मान लो कोई अपनी वीडियो में यूज करता, तो क्या होता कि रेवेन्यू शेयर कर जाता, कंटेंट क्लेम, जो कंटेंट आईडी होती है उसे क्लेम दे दिया जाता था। आपने देखा होगा कॉपीराइट स्ट्राइक एक अलग चीज होती है और क्लेम एक अलग चीज होती है। कॉपीराइट स्ट्राइक में एक लोकल बंदा किसी को देता है, यानी मेरा वीडियो आपने यूज किया, मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा तो वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपने किसी का कुछ भी यूज किया, भले सॉन्ग यूज किया, इमेज यूज किया, कुछ भी यूज किया, तो या तो आपकी वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दी जाती है, या फिर आप पे कॉपीराइट क्लेम आता है और रेवेन्यू शेयर कर दिया जाता है। तो ये सब होता है कंटेंट आईडी की वजह से, जो सीएमएस का एक हिस्सा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहां पर एक चीज सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, एमसीएन नाम की कोई कंपनी नहीं होती है। एमसीएन एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मल्टी चैनल नेटवर्क। जैसे आपने सुना होगा कि यार मेरा भाई तो एमएनसीज में काम करता है। अब एमएनसी का मतलब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसका मतलब एमएनसी नाम की कोई कंपनी नहीं होती। जो भी कंपनी अलग अलग कंट्री में वर्क करती है उसको हम एमएनसी बोलते हैं। इसी तरह मल्टी चैनल नेटवर्क, बहुत सारे चैनलों का एक नेटवर्क होता है, और उसको जो कंपनी चलाती है या उसको जो प्रोसेस करती है उसको हम एमसीएन बोलते हैं, मल्टी चैनल नेटवर्क। अब बात करते हैं सीएमएस की। तो सीएमएस नाम की भी कोई कंपनी नहीं होती। सीएमएस का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर उसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। ये एक तरीके का टूल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। और इसके बाद एक होता है कंटेंट आईडी, जो कि एक यूनिक आईडी होती है, जिससे आपके ओरिजिनल वर्क की पहचान की जाती है कि किसी ने आपका यूज तो नहीं किया है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले एमसीएन की। एमसीएन होते हैं 2 तरीके, एक होता है O&O, जिसके बारे में अभी मैंने बात करी वेवो। उसमें क्या होता है कि जो मालिकाना हक है वो भी कंपनी का होता है, और भैया उसको चैनल को चलाने वाले भी एमसीएन होती है। तो ये O&O होता है। और एक होता है एफिलिएट एमसीएन। एफिलिएट एमसीएन ज्यादा यूट्यूबर की लाइफ में आता है, क्योंकि यूट्यूबर जैसे जैसे ग्रो करता है उसको बहुत सारी मेल आती है कि आप हमारा एमसीएन ज्वाइन कर लो। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार एमसीएन ज्वाइन करने से बहुत फायदा होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि एमसीएन ज्वाइन करने से बहुत नुकसान होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये दोनों ही बातें सच है।
अगर आप सोचिए एमसीएन ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा फायदा होता तो मैंने अभी तक एमसीएन ज्वाइन क्यों नहीं किया, और बहुत बड़े बड़े टेक क्रिएटर है जिन्होंने अभी तक एमसीएन ज्वाइन नहीं किया। और अगर एमसीएन ज्वाइन करने से नुकसान होता है तो बहुत बड़े बड़े सिंगर है, बहुत बड़े बड़े जो कॉमेडियन है, बड़े बड़े आर्टिस्ट है, उन्होंने आखिर एमसीएन क्यों ज्वाइन किया हुआ है, सारी बातें इसी वीडियो में आप समझ जाएंगे। अभी आपको दो तीन चीजें समझ में आ गई होगी, एक O&O होता है और एक एफिलिएट एमसीएन होता है। अब यहां पर O&O की बात तो खत्म हो जाती है जो 2009 में एमसीएन की वहां शुरुआत हो गई थी। अब बात करेंगे एफिलिएट एमसीएन कंपनीज की। देखिए पहले के टाइम में अगर आपको एमसीएन कंपनी खोलनी थी तो बहुत इजी थी, आप खोल सकते थे, ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें नई आ गई है जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। एफिलिएट एमसीएन की बात करें तो मेन जो एमसीएन होता है, एक होता है मेन एमसीएन कंपनी जो काफी बड़े लेवल पे काम करती है। अगर उनको कहें तो इस मार्केट की वो बड़ी मछली है, बहुत बड़े लेवल पे उनका काम होता है और लाख 2 लाख रुपए में कोई एमसीएन बड़ी कंपनी नहीं खुलती है, इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। वीडियो खत्म होने तक आपको वो चीजें समझ में आएगी। इसके बाद दूसरी चीज होती है वर्चुअल नेटवर्क, या आप उसको एक सब एमसीएन भी कह सकते हैं। और तीसरी जो इस एमसीएन की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं कंटेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें पहले तो काम कैसे करती है। तो देखिए काम ऐसे करते हैं कि आपको कुछ एमसीएन के मेल आते होंगे कि आप हमारा एमसीएन ज्वाइन कर लो। तो अब होता क्या है कि आपने अगर कोई एमसीएन ज्वाइन करा तो वो एमसीएन कंपनी कोई भी हो सकती है, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, वो आपको कुछ फैसिलिटीज देंगी और उसके बदले में आपसे कुछ लेंगी। कैसे लेंगी मैं बता देता हूं। देखिए आपका जो चैनल है उसके और कंपनी के बीच में एक अनुबंध साइन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो आपका एडसेंस अकाउंट है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एमसीएन के एडसेंस से। तो जो भी आपके चैनल पर एडवर्टीजमेंट आएंगे उनका पैसा आपके एडसेंस में ना आके सीधा एमसीएन को यूट्यूब दे देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो एमसीएन होते हैं वो यूट्यूब सर्टिफाइड होते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि यूट्यूब सर्टिफाइड कैसे होते हैं। ठीक है, तो एमसीएन के पास चला गया पैसा, अब वो पैसा वो आपको देगा। तो यहां पर देखिए चीजें कैसे काम करती है। मान लीजिए आपकी वीडियो पर जितने भी ऐड है उनसे जो भी रेवेन्यू एडसेंस को मिला तो एडसेंस 45% तो यूट्यूब को देता है और 55% आपको दे देता है। अब आपका जो अर्निंग है वो 55% है जो आपको ना मिलके एमसीएन को चला जाएगा। तो एमसीएन जो भी आपसे अनुबंध करेगा उस पैसे में से मान लो 10% पे, 20% पे या 30% पे उतना परसेंट काट के बाकी पैसा आपको दे देगा। यहां पे एक चीज ये है कि एडसेंस में आपको मिनिमम $100 कंप्लीट करने जरूरी है, तभी आपको मंथ में पेमेंट मिलेगा। बट एमसीएन आपको कम पेमेंट भी दे देते हैं, $5, $10, $20, अलग अलग एमसीएन का कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन वो अपना हिस्सा काट कर आपको देंगे। पायोनियर या पेपाल के थ्रू वो पेमेंट करते हैं। तो पहले तो यही है कि आपको $100 करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक फैसिलिटी आपको ये मिल जाती है। कुछ एमसीएन ऐसी फैसिलिटी देते हैं उनके पास स्टॉक म्यूजिक, स्टॉक इमेज और स्टॉक वीडियोस होती है, वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि वो आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो एमसीएन आपकी हेल्प करती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ हेल्प करती है। अगर आपने सच में किसी का कंटेंट यूज किया है और उसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है तो ये यूट्यूब का नियम है। इस नियम के खिलाफ ना तो यूट्यूब खुद जाएगा ना एमसीएन जाएगी, वो जस्ट आपकी हेल्प कर सकती है। पूरी तरह से कॉपीराइट हटवा दे ये बिल्कुल भी श्योर बात नहीं है, मतलब ये एक सही बात नहीं है। ठीक है, आपकी हेल्प कर देगी वो। जो हम भी वीडियो बनाते हैं कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाएं या काउंटर नोटिफिकेशन कैसे सबमिट करें, मतलब मैनेजमेंट का जो काम है वो एमसीएन कर लेती है। इसके अलावा एमसीएन आपको वीडियो प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। जैसे एमसीएन के खुद के बड़े बड़े स्टूडियो होते हैं, खूब सारे उनके पास टेक होता है, पूरा एकदम टेक टीम होती है पूरी, उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपको वीडियो बनाने में मदद करते हैं, आपको वीडियो प्रोडक्शन देते हैं। ये एमसीएन के काम है। इसके अलावा और एमसीएन आपको और भी कई फायदे अलग अलग एमसीएन देती है। ठीक है, ये फायदे। नुकसान ये है कि वो आपकी 55% जो अर्निंग है उसमें से हिस्सा ले लेती है। और कुछ एमसीएन आपको स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड कराती है, वो भी मैं बताऊंगा जब हम बात करेंगे कैसे कंपनी खोलते हैं तो वो स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि एमसीएन आपको क्या प्रोवाइड करेगी और आपके जो अर्निंग है उसी में से वो अपना हिस्सा लेगी। ये एमसीएन का काम है। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेन एमसीएन क्या काम करती है। अच्छा, इनके पास होता है सीएमएस। ये सीएमएस जो होता है एक तरीके का टूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर देखा जाए तो एक तरीके से वर्डप्रेस भी एक सीएमएस है, क्योंकि वो भी आपके कंटेंट को मैनेज करता है। यानी आपके कंटेंट को जो मैनेज करता है, वो जो टैग होता है पीछे का, उसी को हम सीएमएस
बोलते हैं। तो एमसीएन के पास एक सीएमएस होता है। दूसरी बात, एमसीएन जिन चैनल को लेता है, यानी कि एमसीएन जो बड़े होते हैं वो काफी हजारों चैनल के साथ काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब से कंटेंट आईडी दिलवाते हैं उनको। उनके पास एक कंटेंट आईडी होती है, जिससे ये होता है कि अगर आप एक जेन्युइन सिंगर हो या एक जेन्युइन आप क्रिएटर हो, तो आपका कोई म्यूजिक वगैरह कोई दूसरा यूज करता है तो आप उसको कॉपीराइट क्लेम ऑटोमेटिक चला जाएगा। या आप कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं कि भाई हमको तो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक करवाना स्टूडियो को, तो वो वाली सेटिंग हो जाएगी। तो क्लेम के बाद आपका जो रेवेन्यू है उसका लॉस नहीं होगा, क्योंकि रेवेन्यू आपसे शेयर कर दिया जाएगा एक सीएमएस के थ्रू। ये पूरा टैक्स सिस्टम होता है, इसमें हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, वरना आप सोचेंगे कि यार समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। तो चलिए मेन एमसीएन के बाद बात करते हैं वर्चुअल नेटवर्क की। अब देखो, मैंने आपको बताया वर्चुअल नेटवर्क भी इनको हम कह सकते हैं या सब एमसीएन भी कह सकते हैं। ये थोड़ी छोटी मछली होती है जो एमसीएन के अंडर में काम करती है। इनके पास भी काफी सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उनसे अनुबंध करे होती है। और ये क्या करती है, मेन एमसीएन से कांटेक्ट करती है और मेन एमसीएन के अंडर में काम करती है, उनका सीएमएस इस्तेमाल करती है। इसमें क्या होता है, मेन एमसीएन कहता है कि भाई मान लीजिए क्रिएटर से हम 30% लेते हैं, तो सब एमसीएन से कहेंगे कि ठीक है हम 15% या 10% खुद रख लेंगे, बाकी भाई हम आपको दे देंगे, क्योंकि सारा सिस्टम तो आपका है, सिर्फ आप हमारे अंडर में काम कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होता है कंटेंट एग्रीगेटर। अब ये जो कंटेंट एग्रीगेटर होते हैं ये कुछ इस तरह से काम करते हैं कि 100 या 150 या 200 चैनल से ये लोग अनुबंध कर लेते हैं। कुछ चैनल ये तय करते हैं कि यार ये चैनल हमें चाहिए, उन चैनल से अनुबंध कर लेते हैं लिखित में कि भाई तुमको हम सारा चीज देंगे, जो भी एमसीएन की सुविधाएं ये हम तुम्हें देंगे, ठीक है। उसके बाद ये या तो एमसीएन के थ्रू काम करते हैं या किसी सब एमसीएन के थ्रू काम करते हैं। एक तरीके से ये एजेंसी की तरह काम करती है। आप समझ गए होंगे कैसे काम होता है। अब बात करते हैं यहां पर कि भाई अगर मान लो हमको एक अपना एमसीएन कंपनी खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मान लो आप एक यूट्यूबर हैं और आप ये समझते हैं कि यार मैं खुद की एक एमसीएन कंपनी खोल लेता हूं, इसमें काफी फायदा है, तो देखिए यहां पे दो चीजें, या इसके दो तरीके, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले आप कंटेंट एग्रीगेटर बन सकते हो, आप 100-150 चैनल से अनुबंध साइन करवा सकते हो और उनको संभाल सकते हो पूरा, और उनको संभालने के बाद आप किसी या तो सब एमसीएन के थ्रू अंडर में काम कर सकते हो या फिर डायरेक्ट किसी बड़ी एमसीएन के अंडर में काम कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट एग्रीगेटर से आप धीरे धीरे जब काम करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप एक सब एमसीएन बन जाओगे और फिर आप एक एमसीएन भी बन जाओगे। यानी आपको यूट्यूब के पास जाना पड़ेगा पूरा सिस्टम लेके कि भाई देखिए मैंने इतने साल एज ए कंटेंट एग्रीगेटर काम किया, फिर मैंने एज ए सब एमसीएन उस एमसीएन के थ्रू काम किया, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास ये प्लान है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टैग है, ये मेरा सीएमएस है, ये सब कुछ है, और मैं यूट्यूब के पास चला जाऊंगा कि भाई मेरे को अब एमसीएन खुद का ओपन करना है, तो यूट्यूब आपको सर्टिफाइड एमसीएन बना देगा। लेकिन यूट्यूब यहाँ पे आपको रिव्यू करेगा, जैसे आपका एडसेंस रिव्यू में होता है ना, ऐसे रिव्यू करेगा पूरा। उसको लगेगा कि हाँ आप एमसीएन खोलने लायक है तो आपको एमसीएन देगा और खुद का सीएमएस भी दे देगा। अभी जो सीएमएस में बार बार बात कर रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर कोई 10-5 रुपए की चीज नहीं है। अगर आपको सीएमएस लेना है तो या तो आपको खुद का सीएमएस डेवलप करना पड़ता है या आप कंपनी से किसी से ये सर्विस ले सकते हो। अगर मान लिया आपको खुद की एमसीएन, आप किसी से सीएमएस लेते हो, तो इसका जो खर्चा है, पूरा जो टैक्स सिस्टम है, इसका जो खर्चा है वो 7 to 10 लाख पर मंथ आता है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका ये है कि भाई हम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे हमारे पास एक बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा हमारे पास डैशबोर्ड है, पूरा टैक्स सिस्टम है, पूरे एम्प्लॉइज है, पूरा कार्यालय, और सारा एक बिजनेस प्लान लेकर हम डायरेक्ट यूट्यूब के पास जाए और यूट्यूब से कहें कि हम एक एमसीएन काम करना चाहते हैं, तो यूट्यूब आपको हर तरह से परखेगा और फिर वो आपको एमसीएन बनाएगा और अपना सीएमएस भी यूज करने को देगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट आईडी की। तो देखिए YouTube से कंटेंट आईडी लेना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए आप हैं और आप एक सिंगर है, अपना खुद का गाना लिखते हैं, खुद का म्यूजिक कंपोज करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, और आपने अपने एक चैनल बना लिया और आप चाहते हैं कि मुझे एक कंटेंट आईडी मिल जाए। तो इस तरह से इंडिविजुअली कंटेंट आईडी लेना YouTube से बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप किसी एमसीएन से जुड़े हैं, किसी सीएमएस से जुड़े हुए हैं, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम उनके पास है, तो वहां से आपको कंटेंट आईडी मिल सकता है। लेकिन उसमें यह है कि जो एमसीएन है उसके जितने भी चैनल है, वो सारे के सारे जो चैनल है उसमें YouTube देखता है कि कोई ऐसा चैनल तो नहीं है जिसका कंटेंट ही ओरिजिनल ना हो, वो इसकी जो पॉलिसी है कंटेंट आईडी की उसको वायलेट कर रहा हो, तो फिर वो कंटेंट आईडी नहीं देता है। ये सारा कंटेंट आईडी का सिस्टम चलता है। अब बात करते हैं कि इसमें ये सारे जो नियम थे ये इतने कड़े क्यों बने। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि पहले जो एमसीएन ओपन करना था वो बहुत इजी था, लोग एमसीएन खोल लेते थे, लेकिन बाद में एमसीएन क्रिएटर के साथ फ्रॉड करता था। फ्रॉड कैसे होता था मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, कुछ एमसीएन लॉकिंग पीरियड रखते हैं, यानी कि उनसे एक बार आपने अनुबंध कर लिया, फिर आप उनको उनकी मर्जी के बिना छोड़ नहीं सकते और वो आपकी जो अर्निंग है उसमें से पैसा खाते रहते हैं।
और जो उन्होंने फैसिलिटी की आपसे वादा किया है वो फैसिलिटी आपको ठीक से प्रोवाइड ही नहीं कराते, या फिर जब आप एमसीएन छोड़ते हो तो जो आपको उन्होंने स्टॉक इमेज या स्टॉक वीडियो दिए उन पर ही कॉपीराइट लगा देते हैं। इस तरह की चीजें थी, तो यूट्यूब ने सोचा ये तो यार तगड़ी चीज है, तो इसमें क्यों ना इसको थोड़ा सख्त किया जाए। तो उन्होंने सख्त किया और एमसीएन को बोला कि आप अपने क्रिएटर को प्रोडक्शन दो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको ग्रो करो, ताकि यूट्यूब को लगे कि हाँ एमसीएन के थ्रू जो क्रिएटर काम कर रहा है वो वाकई में ग्रो कर रहा है, उनको प्रोडक्शन में हेल्प मिल रही है, उनको हर चीज की फायदा मिल रहा है, उनको लगे कि हाँ एमसीएन की जरूरत है, तभी तो एमसीएन को यूट्यूब सर्टिफाइड करेंगे, अदरवाइज यूट्यूबर एक इंडिविजुअली काम कर लेगा। तो दोस्तों अब मैं फाइनल बात पर आता हूं कि भाई अगर एमसीएन इतना अच्छा है तो मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया, और अगर इतना बुरा है तो बड़े क्रिएटर जो सिंगर है, जो आर्टिस्ट, उन्होंने क्यों ज्वाइन कर रखा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया वो वीडियो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आप जैसे मान लो कोई सिंगर है, बड़ा क्रिएटर है, वो किसी एमसीएन से जुड़ा हुआ है, तो मान लो उसको कोई गाना बनाना है और गाना रिलीज करना है, तो गाने का जो वीडियो प्रोडक्शन होगा उसमें जो भी 2, 3, 4, 5 लाख रुपए खर्च होगा वो जो एमसीएन से जुड़ा हुआ है वो एमसीएन खुद करती है। उसके बाद जो रेवेन्यू उस गाने से मिलेगा उसमें से वो अपना कट लेगी, चाहे वो 30% हो, 40% हो, वो अनुबंध पे डिपेंड करता है। तो उस क्रिएटर के लिए तो काफी अच्छी चीज है। मान लीजिए कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट है, उसको एक वीडियो बनाना है, मान लो कॉमेडी वीडियो बनाना है या कोई गाने का पूरा शूट करना है, तो उसमें काफी खर्चा जाता है। इससे बचने के लिए वो एमसीएन पे छोड़ देता है। अब एमसीएन यहाँ पे 2-3 फायदे उसको करा देती है। पहला तो पूरा वीडियो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ऊपर से उसको कंटेंट आईडी मिला होता है, उसका कोई गाना कॉपी करता है वहां से भी रेवेन्यू वहां पे आ जाता है, तो उसको इसमें बेनिफिट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, टेक चैनल है, मान लीजिए मेरा टेक चैनल है, मेरे पास कोई एमसीएन आता है कि भाई आप हमसे जुड़ जाओ, तो आप देखिए मेरे को वीडियो प्रोडक्शन में उनकी हेल्प चाहिए नहीं, क्योंकि भाई मैं तो एक कमरे में बैठ के सिर्फ एक छोटा सा वीडियो अपने कैमरे से शूट कर लेता हूं, तो मेरी ज्यादा हेल्प करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कट मैंने बताया वो उतना ही लेगी, मेरी अर्निंग में से जो पैसा उनको चाहिए वो उतना ही लेगी। इसलिए जो टेक चैनल होते हैं जैसे जैसे ग्रो करते हैं उनके पास बहुत ज्यादा एमसीएन के मेल आने लगते हैं, इसलिए टेक चैनल्स को एमसीएन की जरूरत नहीं है, उनको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े क्रिएटर्स को फायदा है, बड़े जो सिंगर है, आर्टिस्ट है, इसलिए वो एमसीएन का सहारा लेते हैं। वीडियो के बीच में मैंने एक बात ये भी बताई थी कि एमसीएन आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका चैनल स्पॉन्सरशिप के लायक है तो कंपनी खुद आपको ढूंढ रही है आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्पॉन्सरशिप दिला दो, उनके चैनल पर 3-4 वीडियो होती है, कुछ काम की नहीं होती है, उन पर कोई व्यूज नहीं आते, तो आप खुद सोचो कंपनी आपको कैसे स्पॉन्सरशिप देगी। अगर यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो लोग लिखते हैं कि हाउ टू गेट स्पॉन्सरशिप विदाउट लो सब्सक्राइबर या विदाउट नो सब्सक्राइबर। तो भाई एक बात बताओ, कंपनी अपना प्रोडक्ट आपके चैनल पर क्यों प्रमोट करेगी? लेकिन अगर आपका चैनल लायक है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जैसे कि हमको भी मिलती है या बाकी यूट्यूबर्स को मिलती है। इसी तरह अगर आप एमसीएन से जुड़ जाते हो तो देखिए एमसीएन क्या है, उनके पास बहुत सारा एक नेटवर्क होता है, तो वो किसी भी कंपनी के पास जाते हुए हमारे पास इतने सारे चैनल, हम इतने सारे चैनल को मैनेज करते हैं, उनका सारा सिस्टम हमारे पास है, हम ही एक तरीके से उनके ओनर है। तो वो कहते हैं कि ठीक है हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसको हमें प्रमोट करवाना है, इतने चैनल पर हमें कुछ इस तरह के चैनल चाहिए। तो वो कहती है कि हमारे पास 50 चैनल इसी तरह के हैं, तो वहां पर उनकी डील हो जाती है स्पॉन्सरशिप की, और वहां भी एमसीएन स्पॉन्सरशिप और आपकी डील में से अपना कट निकाल लेता है, यानी कुछ पैसा खा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमसीएन से नहीं जुड़ोगे तो आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, खूब आएगी अगर आपका चैनल स्पॉन्सरशिप के लायक है तो। आज मैं कोई एमसीएन से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन आपको पता है मैं भी काफी स्पॉन्सरशिप करता हूं, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं 30% स्पॉन्सरशिप ही लेता हूं, बाकी 70% जो स्पॉन्सरशिप होती है उनको मैं मना कर देता हूं, क्योंकि या तो एप्लीकेशंस या कोई प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, या मुझे लगता है कि यार ये सही चीज नहीं है, मुझे अपने ऑडियंस को नहीं बतानी चाहिए, इनसे ऑडियंस का नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमसीएन को ज्वाइन नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्लियर सी बात है, मैंने जो आपको बताई कि जो बड़े क्रिएटर होते हैं उनको वीडियो प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है तो उनके लिए काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक कमरे में बैठ के वीडियो बनाते हो तो आपके लिए एमसीएन उतना अच्छा नहीं रहता है, बल्कि जो आप अर्निंग करते हो उसी में से वो कट अपना ले लेंगे और आपकी अर्निंग और कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को ज्वाइन करने के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब यहां पे बता दूं बहुत सारे एमसीएन चलते हैं, आप अगर किसी एमसीएन में फिर भी ज्वाइन होना चाहते हो तो पूरी तरह उसको चेक करो गूगल पर, वो यूट्यूब सर्टिफाइड है या नहीं है, पहली बात तो ये। और मैंने बताया इतना बड़ी चीज होती है, पूरी कंपनी आपको डालनी पड़ेगी, पूरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, जीएसटी नंबर, टैक्स वैक्स सारा सिस्टम पूरा होता है। तो ये करोड़ों का बिजनेस है, कोई 1-2 लाख रुपए में खुलने वाला बिजनेस नहीं है। और ये होता है एमसीएन, सीएमएस और कंटेंट आईडी। सारी चीजें शायद आपकी क्लियर हो गई होगी।
फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट कीजिए, हो सकता है अगली वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूं। और ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।